4 जून को हम लोग एक धम्म यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका विषय है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वो सपना, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह भारत भूमि पूर्व में बौद्धमय थी। संपूर्ण भारत भूमि पर बौद्ध धर्म का बोलबाला था, बौद्ध धर्म सिद्धांतों का बोलबाला था, लेकिन कालांतर में यह लुप्त हो गए। आतताइयों ने इसे नष्ट करने का काम किया, कुछ स्वार्थी तत्वों ने इसको नष्ट करने का काम किया, और आज ऐसा लगता है जैसे कि भारत में कभी बौद्ध धर्म रहा ही नहीं। तो ऐसे में जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतने कष्ट झेलकर, इतना त्याग कर कर, इतना बलिदान करके हमें जो राह दिखाई, जिस राह पर वो हमें लेकर आए, और 14 अक्टूबर सन 1956 को बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि हमें किसी अन्य की शरण नहीं जाना है, केवल और केवल बुद्ध की ही शरण जाना है। नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी, और यह बात यहीं नहीं रुकी, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह जानते थे कि उनके समाज की जो मानसिक स्थिति है वह ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को जब अपने लाखों अनुयायियों को धम्म में दीक्षित किया, धम्म दीक्षा दिलाई, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ उनको धम्म दीक्षा दिलाई, ताकि वे स्पष्ट रूप से अपना जो आगे का जीवन है वो बिल्कुल जी सकें, और कोई उनको जो है आकर लुभा ना सके, कुछ भी ऐसी बात कहकर उनको जो है ऐसी असमंजस की स्थिति पैदा ना कर सके कि वे क्या हैं क्या नहीं हैं। क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि आप जो है हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति जब बौद्ध बनता है तो पूर्व के जो भी उसकी स्थिति होती है उसको छोड़ता है और नई स्थिति को प्राप्त करता है, और जिस नई स्थिति को प्राप्त करता है यदि उसकी पूर्ववत स्थिति बनी रहती है तो वह उसका पूरा लाभ नहीं ले पाता है। तो इसी बाबा साहेब के सपने को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह विचार किया कि 1956 के बाद आज 2023 में क्या परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था उस पर जो हज़ारों लोगों ने काम किया, क्या हम उससे संतुष्ट हैं? क्या हमें उससे संतुष्ट होना चाहिए? बीच बीच में बहुत से नेतृत्व हमारे बीच में आए और उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे कहीं। किसी ने कहा कि हम 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध बना देंगे, किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा, लेकिन किसी के पास योजना नहीं थी कि वो किस प्रकार से 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। उनके पास 10 करोड़ बौद्ध बनाने के लिए क्या सामर्थ्य है, कितने लोग हैं जो ट्रेंड हैं, कितने बौद्ध भिक्षु हैं जो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ये बौद्ध बनाने का कार्य करेंगे। तो साथियों, इतनी सारी बातें लोगों ने हमारे बीच में आकर कहीं, बहुत सारा धन उन्होंने हमसे उगाहा, और समाज ने इस बात को समझते हुए कि यह सपना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना है, दिल खोलकर सहायता की, और सहायता करनी भी चाहिए। जब भी कोई सामाजिक काम हो तो हमें जब यह समझ में आ जाए कि यह सामाजिक काम वास्तव में समाज के हित में है तो हमें दिल खोलकर सहायता करनी ही चाहिए। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जब हमने यह धम्मपथ ट्रस्ट का निर्माण किया, इसको शुरू किया, तब भी मैंने यह बात कही कि हमें केवल किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मानकर नहीं चलना है। हम बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध ने कलामों को यह समझाते हुए कहा था कि किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को उसका अनुसरण कब करना चाहिए, कब वह बात को मान लेना चाहिए। जैसा कि हमारे बीच में आकर लगातार नेतृत्व ने कहा कि हम 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, 5 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, लेकिन हमने उसकी जांच नहीं की, सोचा नहीं, विचारा नहीं, केवल भावनाओं में बहकर कि हमें बौद्ध में भारत चाहिए, बौद्ध में भारत चाहिए। जिसने भी हमें सपना दिखाया हम उसके पीछे चल दिए, लेकिन हमने कोई सामर्थ्य की जांच नहीं की, उनके कार्य की जांच नहीं की। और हम लोग क्योंकि अपने से कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम आलसी किस्म के लोग हैं, अनुसंधान नहीं करते हैं, जांच नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, इसीलिए हम जो है केवल यही करते हैं कि चलो
कोई आया है हमारे बीच में, उसने हमें एक भावना दी है तो उसका हम अनुसरण करते हैं। लेकिन धम्मपद ट्रस्ट आपको जो है आमंत्रित करता है और यह कहता है कि जब आप आज जैसे कुछ लोग पहली बार जुड़े होंगे तो आज हम उनसे यह कह दें कि आपने 4 जून को जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसके लिए आपको दान पारमिता दिखानी है, दान देना है, तो यह जो है गलत हो जाएगा। आप पहले लगातार इस कार्यक्रम से जुड़िए, इस कार्यक्रम के बाद जानिए, सामर्थ्य को चेक कीजिए, उसके बाद ही आप जो है आपके पास जो सामर्थ्य है, जो दान पारमिता है, उसका इस्तेमाल अपने विवेक के अनुसार करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जो कार्यक्रम दिया है कि हम भारत में 5 लाख पंचशील ध्वज जो है घरों पर लगाएंगे, तो वो 5 लाख जो धम्म ध्वज लगाने का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से है, क्या कहीं वह भी तो हवाई प्रोग्राम नहीं है। तो हमने एक योजना दी कि सबसे पहले तो हम, क्योंकि एक साथ में 5 लाख धम्म ध्वज नहीं लगा सकेंगे, इसलिए हमने उसको चरणबद्ध तरीके में लगाने की योजना बनाई। और पहले चरण में हमने 10,000 धम्म ध्वज का निर्णय लिया कि हम 10,000 धम्म ध्वज लगाएंगे। और इस बात को भी जांचने के लिए, क्योंकि समय सीमा देना बहुत ज़रूरी है, तो हमने अपने सामर्थ्य को, अपनी क्षमता को जांचने के लिए यह निर्णय किया कि हम जब यह कार्यक्रम आरंभ करेंगे तब से लेकर 1 महीने तक हम झंडे लगाने का काम करेंगे और 1 महीने में जितने हम झंडे लगा पाएंगे वह हमारी क्षमता और हमारा सामर्थ्य होगा। उसी से हम यह कैलकुलेशन करने के बाद बता सकते हैं कि हम 10,000 झंडे कितने समय में लगा पाएंगे और 5 लाख झंडे हम भारत में कब तक लगा देंगे। एक मोटा मोटा अनुमान हमारे सामर्थ्य और हमारी क्षमता के अनुसार हमारे सामने आ जाएगा। तो ये हमारी प्लानिंग है। और ये जो 5 लाख धम्म ध्वज लगाने हैं घरों पर, इसके लिए क्राइटेरिया हमने बनाया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि हमारी धम्मपथ ट्रस्ट की टीम जो है पहले जाकर उस गांव में, उस इलाके में धम्म को समझाएगी। कम से कम लोगों को वंदना करना आना चाहिए। 5 सील उनको जो है हिंदी में कम से कम पता होने चाहिए, 5 सील उनके टिप्स पे होने चाहिए। उसका वह पालन करने की शपथ लें, पालन करने का आश्वासन दें। और उसमें जो 5वां सील है, सुरा मेर्य मज्ज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, तो 5वां सील जो है हमने अनकॉम्प्रोमाइज़ रखा है। इसको किसी भी सूरत में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यानी कि जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति, हमें ऐसा नहीं मिलता है जो ये कहे कि मेरे घर पे झंडा लगाइए और मैं 5वें सील का पूरा पालन करूँगा, तो हम वहाँ झंडा नहीं लगाएंगे। यदि किसी भी घर से कोई व्यक्ति आता है, कोई भी, अगर किसी घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों में 4 लोग नशा करते हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है या एक औरत ऐसी है या एक लड़की ऐसी है जो ये कहती है कि मैं जो है 5वें सील का पूरा पालन करूँगा या करूँगी, मैं इससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, तो हम उस घर पर, उस व्यक्ति के आधार पर झंडा लगा देंगे। इसके बाद जो है, जो बाकी के 4 सील हैं वो कानून की मर्यादा तक हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर चलेंगे। जैसे कि पहला सील है, मैं हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खा समाधियामी। तो इसको जो है, जो कानून की मर्यादा है, यानी कि आपने किसी की हत्या कर दी तो आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने हत्या तो कर दी, समाज को पता है, लेकिन आपके ऊपर केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन धम्मपथ ट्रस्ट जो है उसकी नज़र में ये बात आ गई कि आपने हत्या की है, तो आपके घर से अगर ये झंडा लगा दिया है तो उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, क्योंकि यह जो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात नहीं है। आपके मन में हत्या का विचार है लेकिन आपने हत्या नहीं की, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आपके मन में गाली देने का विचार है लेकिन आपने गाली नहीं दी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने समाज में गाली गलौज करना शुरू कर दिया तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक नहीं है। इसी प्रकार से जो झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, आपके मन में झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन आप झगड़ालू हैं और झगड़ा करते हैं समाज में, तो वह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरा चीज़ चोरी करने का है, सबके मन में चोरी के भाव आते हैं, लोभ होता है, लालच होता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने वो मन का भाव आपके शरीर के कृत्यों के द्वारा प्रकट हो गया तो वह जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तीसरा सील, जो माँ बहन बेटियों के साथ में जो व्यवहार हम करते हैं, यदि वह बुरा आचरण है, आपके कर्म में वह जो है सम्मिलित हो गया, आपने कर्म कर दिया, तो वह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसी प्रकार से जो चौथा सील है, मूसावादा वीरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, कि झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा, निंदा नहीं करूँगा, व्यर्थ की बातें नहीं करूँगा। ये बातें जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं वहाँ तक जहाँ तक कि समाज को आपके अनुसार कोई जो है नुकसान नहीं हो रहा है आपसे जो है।
तो ये जो है एक संकल्प है धम्मपथ ट्रस्ट का, और यह संकल्प तभी पूरा हो सकता है और जल्दी पूरा हो सकता है यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए ट्रेन कर सकें और वे लोग जो है समाज के भीतर जाकर इस काम को करने का काम करें। तो ये जो 4 जून को हमने प्रोग्राम लिया है, यह हमारा प्रोग्राम जो है इनॉग्रल प्रोग्राम है, यानी कि जो हमारी जो ये धम्म यात्रा है, धम्म ध्वज यात्रा, इसको हम जो है इसका मंगल आरंभ करने जा रहे हैं। उस दिन से हम जो है भारत में कहीं पर भी झंडा लगाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इस कार्यक्रम में आप लोग जो भी ये समझते हैं कि यह कार्यक्रम जो है वास्तव में समाज को दिशा देने वाला है, भारत को बौद्ध में बनाने की दिशा में है, भारत में सुख शांति और समृद्धि लाने वाला है, भारत में एक अहिंसात्मक वातावरण का निर्माण करने वाला है, विश्व को एक नेतृत्व प्रदान करने वाला है, तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य जुड़ें। और आपके पास जो भी सामर्थ्य है, यहाँ पर जो है सबसे पहला जो सामर्थ्य है, आपका जो श्रद्धा है आपके भीतर यदि आती है, आप इस कार्यक्रम को समझते हैं और इसको सीखते हैं, तो वह सबसे बड़ा, यानी कि सब दानंग धम्म दानंग जनाति, सभी दानों में धम्म दान जो है बढ़कर है। तो यदि आप यह सीख लेते हैं और लोगों को सिखाने का काम करते हैं, तो वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़कर है। लेकिन जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास धन है, तो वह अपना धन देकर भी इस कार्य में सहयोग कर सकता है। लेकिन जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास धन भी नहीं है, तो वह कैसे सहयोग करेगा? तो वह अपने अन्य साथियों के पास, जिनके पास समय है या धन है, उनको जो है यहाँ पर आमंत्रित कर कर, यहाँ पर इंगित करके जो है वह सहायता कर सकता है। हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कार्यक्रम में अपनी कोई ना कोई भूमिका ना निभा सकता हो। तो मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि यदि किसी को कुछ कहना हो शॉर्ट में, क्योंकि हमारा समय जो है समाप्त हो गया है, 6:31 हो गए हैं, यदि किसी को शॉर्ट में कुछ कहना है तो वह आमंत्रित है, वह कह सकता है। कुछ कहना है? अब कल कहा गया जी, तो आज हम जी बहुत अच्छा, आज हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग जो है सभ्यता करेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। संसार के सभी प्राणी सुखी हों, किसी को कोई कष्ट ना हो। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उन्हें अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग मिले, एक सम्यक मार्ग मिले, एक सम्यक मार्ग मिले।